RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो शिक्षा विभाग में अभी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो भर्ती परीक्षा 2024 आयोजित की जा रही है, उसके अंदर जो बोनस अंक देने का जो नियम है वो एक तरह से उसका विरोध हो रहा है। और ये जो शिक्षक हैं उनकी मांग है कि ये बोनस अंक हैं उनमें संशोधन किया जाए। तो शिक्षा विभाग में 17,500 पदों पर भर्ती होगी और प्रदेश भर में 87,785 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। और 25 अगस्त को हर जिला मुख्यालय पर MGGS की जो भर्ती परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी, चयन परीक्षा। तो देखिए, अंग्रेजी व मॉडल स्कूलों की भर्ती के लिए जरिए शिक्षकों के पास गृह जिले में जाने का मौका, लेकिन विभाग की शर्त से पेच भी मौजूदा जिले के विकल्प पर मिलेंगे 10 बोनस अंक। अब देखिए, जो शिक्षक हैं वो मुख्य रूप से जो इसमें आवेदन कर रहे हैं वो अपने गृह जिले में जाने के लिए कर रहे हैं कि कोई दूर यदि उसकी सर्विस है, दूर पोस्टिंग है, तो वो इस माध्यम से यानी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के माध्यम से अपने गृह जिले में जा कर के वहाँ अपनी सहूलियत से पोस्टिंग ले ले। लेकिन जो विभाग का नियम है वो विरोधाभासी हो गया, क्योंकि गृह जिले में जिस जिले में वो भी पोस्टेड है उसी ज़िले में यदि वो ऑनलाइन आवेदन करता है, उसी ज़िले के लिए फॉर्म भरता है, तो उसको 10 बोनस अंक दिए जाएंगे, जबकि अन्य ज़िले के लिए कोई बोनस अंक नहीं है। तो ये पेच पस रहा है। तो देखिए, महात्मा गांधी इस अंग्रेजी स्कूलों को और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के माध्यम से शिक्षकों को गृह जिले में जाने का मौका दे रहा है, लेकिन 25 अगस्त से पहले बोनस अंक का पेच फंसा दिया है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो शिक्षक मौजूदा जिले के लिए आवेदन करेंगे, यानी यदि किसी शिक्षक का गृह जिला बांसवाड़ा है और वो उदयपुर में कार्यरत है, अगर वो भर्ती में गृह जिले के बजाय उदयपुर से ही चुनता है तो उसे बोनस अंक दिए जाएंगे। ऐसे में इस भर्ती के जरिए गृह जिले में जाने की आस लगाए बैठे शिक्षक एक बार फिर मायूस हो गए हैं। विशेषज्ञ और जो शिक्षक संगठन है ने भी विभाग के इस नियम को असंवैधानिक बता रहे हैं। मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से प्रतिभाशाली शिक्षकों के साथ अन्याय होगा। अब देखिए, इसके अंदर जो सिस्टम है कि आपको 40% अंक तो उसमें आपको प्राप्त करना ज़रूरी है। उसके बाद में जो आपके कुल टोटल अंक है उनकी मेरिट बनेगी। और उसके साथ ही यदि आप जिस ज़िले में पोस्टिंग है उसी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 10 अंक बोनस अंक दिए जाएंगे। तो जो मेरिट लिस्ट है उसमें उनके 10 बोनस अंक के सहित उनका जो अंक है वो बढ़ जाएंगे, जबकि अन्य ज़िले में जाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके अंक घट जाएंगे। तो प्रदेश में 3,300 महात्मा गांधी अंग्रेजी और 134 विवेकानंद मॉडल स्कूल हैं। इनमें से शिक्षकों के 17,500 पद रिक्त हैं। इनके लिए 11 जुलाई को विज्ञप्ति जारी की गई थी और अभी तक 87,785 शिक्षक आवेदन किया है। तो इसके अंदर अब देखिए कि प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार ने अपने 100 दिन के कामों में शिक्षकों के तबादलों को प्राथमिकता में रखा था कि जो भाजपा सरकार है वो आएगी तो जो शुरुआती 100 दिन है उसमें शिक्षकों के तबादलों को प्राथमिकता से रखा था, तबादलों के लिए कहा था। लेकिन 8 माह बीतने के बाद भी तबादलों की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। तो देखिए, इसमें यह बताया है कि इसमें क्षेत्रीय आधार पर जो बोनस अंक हैं वो देना असंवैधानिक है। तो सभी जिला मुख्यालय पर होगी ये परीक्षा और 100 में से न्यूनतम 40 अंक लाने अनिवार्य होंगे। तो प्रदेश में संचालित इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नियुक्ति के लिए 25 अगस्त को जिला मुख्यालय पर यह परीक्षा होगी, जो दोपहर 1 बजे से 2:40 तक रहेगा। और 100 अंकों में से न्यूनतम 40 अंक लाने होंगे। परिणाम घोषित होने के बाद जिला वाइज मेरिट के आधार पर शिक्षकों को नियुक्तियां दी जाएगी। परीक्षा डाइट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। तो देखिए, इसके अंदर जो क्षेत्रीय आधार पर जो बोनस अंक है वो असंवैधानिक बताया। तो शिक्षा विभाग के एक अधिकारी हैं, उनका कहना है कि वर्तमान में प्रदेश में किसी भर्ती में बोनस अंकों का प्रावधान नहीं है। मेरिट के आधार पर ही चयन की पारदर्शी व्यवस्था निर्धारित है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से क्षेत्रीय आधार पर बोनस अंकों का प्रावधान गैर संवैधानिक है। इससे प्रतिभा वाली जो शिक्षक है हितों के साथ अन्याय होगा। गृह जिलों की आस में रिकॉर्ड 87,785 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं।
इनमें 11,098 प्रधानाचार्य और 86,587 अन्य शिक्षकों के समग्र अभ्यर्थी शामिल हैं। तो देखिए जो ये इतने सारे आवेदन हुए हैं 87,785, तो ये गृह जिले में जाने के लिए ही जो शिक्षक हैं उन्होंने आवेदन किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आवेदन नहीं करते। तो अब बोनस अंक का पेच फंस गया, तो ये उनके साथ में कुठाराघात है। तो शिक्षक संघ का सीएम को ज्ञापन भी दिया है और बोनस अंक खत्म करने की मांग भी की है। तो राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि पिछले 6 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। 1 दशक से डार्क जोन से सामान्य जिलों में समायोजन नहीं हुआ है। जो डार्क जोन है उसमें 10 साल का नियम है कि 10 साल आपको सर्विस वहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको बहुत सारा समय गुजर चुका है, लेकिन उनको सामान्य जिलों में उनका समायोजन नहीं किया है। अब जब चयन परीक्षा से शिक्षकों को गृह जिले में जाने का अवसर मिला है, लेकिन शिक्षा निदेशालय की ओर से क्षेत्रीय आधार पर 10% बोनस अंकों का प्रावधान लागू कर प्रतिभाशाली शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बोनस अंकों को प्रावधान को समाप्त करवाकर मेरिट के आधार पर ही चयन कराने का आग्रह उन्होंने किया है। तो देखिए पिछले 6 साल से तृतीय श्रेणी के तबादले नहीं हुए। उसके बाद में जो डार्क जोन में जो शिक्षक कार्यरत है उनको जो समायोजन है सामान्य जिलों में नहीं हुआ है, क्योंकि 10 साल का नियम है। तो 10 साल गुजरने के बाद भी उनका समायोजन नहीं किया है। ऐसे में एक अवसर था कि अंग्रेजी मीडियम जो स्कूल हैं उसमें चयन के माध्यम से वो अपने गृह जिले में पोस्टिंग ले सकेंगे, लेकिन इसमें भी जो शिक्षा निदेशालय है उसने पेच फंसा दिया कि जो अपने मूल पोस्टेड ज़िले से जो आवेदन करेगा तो उनको 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। तो देखिए जो व्यक्ति जिस ज़िले में कार्यरत है और यदि वह उसी ज़िले में के लिए पोस्टिंग के लिए आवेदन करता है तो उसको 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति बाहर से उस ज़िले के लिए आवेदन करेगा तो उसको तो वैसे जो मेरिट बनेगी बोनस अंकों की और उसकी, तो उसमें तो वो वैसे ही पीछे रह जाएगा, तो उसका चयन उसमें नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ी मुश्किल राह कर दी है शिक्षा विभाग ने जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनके लिए, क्योंकि न तो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, न जो डार्क जोन में है उनको सामान्य जिलों में समायोजन किया जा रहा है, और जो एक अवसर था इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से उसमें भी जो ये नियम बना दिया है 10% बोनस अंकों का, ये उनके हित को साधने वाला नहीं है, यानी नुकसानदायक है ये। तो इससे जो उनकी मेरिट है उस पर प्रभाव पड़ेगा और उनका हो सकता चयन नहीं हो। तो इस मामले के लिए जो शिक्षक संघ हैं कई सारे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है और उसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि बिना बोनस अंकों के ही इसमें मेरिट के आधार पे उनका चयन किया जाए। बोनस अंकों को हटाने का उन्होंने इसमें निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से। अब सरकार क्या निर्णय लेती है ये समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि वो बोनस अंक बरकरार रखती है या बोनस अंकों को वो नियम को चेंज करती है, ये देखना बाकी है। फिलहाल तो अभी 25 अगस्त को जो MGGS के लिए जो भर्ती चयन परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। तो सभी साथी जो 25 अगस्त को चयन परीक्षा है उसको तैयारी करें और उसके अंदर परीक्षा दें। उसके बाद में जो भी चीज़ें होगी वो हो जाएगी। अपना काम है कि प्रयास कर लेते हैं, उसके बाद में जो होगा जो देखा जाएगा।